देखिए सेकंड में क्वेश्चन बोल रहा है, अनेक ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने कार्यों से काफ़ी प्रसिद्धि पाई है। प्रसिद्धि यानी क्या, बहुत फेमस हो गया। ठीक है, लोग उनको बहुत ज़्यादा जानने लगे हैं। आप ऐसी किसी एक महिला के बारे में कक्षा में बताएं। तो यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है ना, बताना है। तो लेकिन यहाँ पर हम आपको लिख के दिखा देंगे, आप इन सारी चीज़ों को अपने क्लास में बता दीजिएगा। यह महिला आपकी माँ, दादी, नानी, मौसी भी हो सकती हैं। तो अगर आपकी मम्मी, अगर आपकी दादी, नानी, मौसी, ठीक है, ममानी, इस तरह से अगर कोई भी महिला है, ठीक है, घर के सदस्यों में अगर वो ऐसा काम किए हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हो गए हैं, जिसके कारण, उस काम के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई हैं, तो आप उनके बारे में भी बता सकते हैं। तो ये आप अपने मन से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसी महिला के बारे में बताएंगे जो अपने कार्य से, अपने मेहनत के दम पर काफ़ी प्रसिद्धि पाई है, लोग उनको जानने लगे हैं, लोग उनको रोल मॉडल अपना बना लिए हैं अपने जीवन का, और उनकी तरह बनना चाहते हैं मेहनत करके। तो ऐसी ढेर सारी महिलाएं होंगी। तो इसमें क्या करेंगे, सिर्फ एक महिला के बारे में बताएंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि आप इसी महिला के बारे में लिखें, आप कोई दूसरी महिला के बारे में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दीपिका पादुकोण के बारे में बताने जा रहे हैं। दीपिका पादुकोण के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। तो देखिए, दीपिका पादुकोण, तो दीपिका पादुकोण के पिताजी ना एक बैडमिंटन स्टार थे, बैडमिंटन स्टार, ठीक है, कर्नाटक के हैं। उत्तर हो जाएगा, दीपिका पादुकोण एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने अपने कार्यों से काफ़ी प्रसिद्धि पाई हैं। ये काफ़ी अच्छा एक्टिंग करती है, बहुत ही इनका नाम है। उनका जन्म 5 जनवरी 1986 को कोपनहेगन, डेनमार्क में हुआ, लेकिन वे मूल रूप से भारतीय ही थीं और हैं भी। ठीक है, ऐसे मत समझिएगा कि इनका जन्म डेनमार्क में हुआ है तो ये विदेशी थी, तो ऐसा बात नहीं है। ये भारतीय हैं, भारतीय थी और भारतीय हैं। आगे क्या होगा पता नहीं। इनकी माँ विदेश में थी तो इनका जन्म हो गया कोपनहेगन, डेनमार्क में। डेनमार्क क्या, यूरोप में एक देश है। कॉलेज में अध्ययन के दौरान वे मॉडलिंग करने लगे। ठीक है, कॉलेज में जो पढ़ाई करती थी ना, तो उनको लगा कि नहीं, मॉडलिंग में भी अपना करियर आजमाना चाहिए, क्योंकि वो लंबी थी, ठीक है, सुंदर भी है। इसलिए लोग उनको सलाह दिए ना, उनकी सहेलियां सलाह दी, लोग उनको सलाह दिए कि तुम मॉडलिंग में अपना करियर बना सकती हो। तो वो मॉडलिंग करने लगी। फिर उन्होंने हिमेश रेशमिया की एल्बम का गीत नाम है तेरा से अभिनय शुरू किया। अभिनय यानी एक्टिंग। ठीक है, तो एक एल्बम था, एल्बम कहते हैं क्या, उसमें ढेर सारा गाना रहेगा, गाना रहेगा या गीत रहेगा, ठीक है, उसके समूह को एल्बम बोलेंगे। तो फिल्म में सबसे पहले वो एक्टिंग शुरू नहीं किया, गाना में एक्टिंग शुरू किया। वे कन्नड़ फिल्म, कन्नड़ कहाँ की भाषा है, कर्नाटक की भाषा है। आपके हिंदी के फर्स्ट चैप्टर में सारा राज्य पढ़ा चुके हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी पढ़ा चुके हैं। और आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देख लीजिए। वे कन्नड़ फिल्म ऐश्वर्या से फिल्म जगत में अपनी कदम रखी। तो उनकी पहली फिल्म है ना, वो हिंदी में नहीं था, वो कन्नड़ फिल्म था, ठीक ना, नाम था ऐश्वर्या। फिर वे ओम शांति ओम से सफलतापूर्वक बॉलीवुड में कदम रखें। तो अगर आपसे पूछेगा कोई कि दीपिका पादुकोण का पहला फिल्म कौन सा है, तो ऐश्वर्या है, कन्नड़ भाषा में है। लेकिन पूछेगा कि हिंदी भाषा में यानी बॉलीवुड में कौन सा फिल्म है, तो ओम शांति ओम, ठीक है, शाहरुख खान के साथ। यह फिल्म भारत और विदेश दोनों जगह वर्ष की सबसे ही बड़ी हिट रही। वे रामलीला, चेन्नई एक्सप्रेस, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत जैसे फिल्मों में किए गए अभिनय से दर्शकों और आलोचकों का दिल जीत ली। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि इनके माता पिता के बारे में नहीं बताएं, कौन है, कहाँ जन्म हुआ, ये नहीं बताएं। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो अपने कार्यों से प्रसिद्धि पाई है ना, उस महिला के बारे में बताना है। तो कार्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। अगर सब कुछ बता देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए कि यहाँ पर सिर्फ कार्य बताए हैं। तो ये सब जो फिल्में किए हैं उसमें अच्छा एक्टिंग किए हैं, उस एक्टिंग की बदौलत, अपने मेहनत की बदौलत वो बहुत ही नाम कमाई हैं। तो यही सब का वर्णन इसमें किए हैं। थर्ड क्वेश्चन है, मदर टेरेसा के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक घटनाओं के बारे में पता कीजिए और लिखिए। तो आपको पता करना है, यानी किताब में नहीं दिया हुआ, यानी किताब के चैप्टर में नहीं दिया हुआ। अब आपको क्या करना है, कहीं और से पता करना और लिखना है। तो आपका काम हम कर दिए हैं, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, उत्तर हो जाएगा, मदर टेरेसा को पढ़ाई के साथ साथ गाना बेहद पसंद था। ये चैप्टर में नहीं दिया हुआ, तो इसलिए बोला जा रहा है कि पता करके लिखिए।
यह और इनकी बहन पास के गिरजाघर में मुख्य गायिकाएं थीं। ठीक है, गिरजाघर बोलते हैं किसको? ईसाई धर्म का जो पालन करने वाले जो लोग हैं ना, जहाँ पूजा करने जाते हैं उसको गिरजाघर बोलते हैं। हिंदू पूजा करते हैं मंदिर में, मुस्लिम पूजा करते हैं मस्जिद में, और ईसाई धर्म के जो लोग हैं ना वो पूजा करते हैं गिरजाघर में। ऐसा माना जाता है कि जब यह मात्र 12 साल की थी तभी इन्हें ये अनुभव हो गया था कि वो अपना सारा जीवन मानव सेवा में लगाएंगी। ठीक है, मात्र 12 साल के थे तो, ठीक है ना, उतना दिमाग भी नहीं होता 12 साल के और कोई रहता है तो, तब इनको लगा ना, तो उस समय ही उनको अनुभव हो गया था कि हम अपना सारा जीवन क्या मानव सेवा में लगाएं, लोगों की मदद करेंगे, गरीब असहायों और लावारिस लोगों की मदद करेंगे। जब वे अपने वार्षिक अवकाश पर दार्जिलिंग जा रही थीं, उसी समय उनकी अंतरात्मा से आवाज उठी थी कि उन्हें सब कुछ त्याग कर देना चाहिए और अपना जीवन सेवा में लगाना चाहिए। देखो, मदर टेरेसा सबसे पहले भारत के कोलकाता में शिक्षिका बनकर आई थी, ठीक है, मैडम बनकर आई थी और पढ़ाने लगे, और फिर दूसरे स्कूल में गए, पढ़ाएं, और वहाँ पर क्या हुआ, जिस स्कूल में पढ़ाते थे, पढ़ाते पढ़ाते क्या हुआ, वो प्रधानाध्यापिका बन गए। ठीक है, फिर उनको लगा ना कि नहीं ये सब छोड़ देना चाहिए, ये सब छोड़ देना चाहिए, कमा रहे थे तो अपने लिए ना, तो उनको लगा कि ये सब छोड़ करके ना मानव सेवा में लग जाना चाहिए। तो जब वो दार्जिलिंग जा रहे थे, दार्जिलिंग ये आपको साइंस के चैप्टर 1 में पढ़ा चुके हैं, पटना से नाथुला की यात्रा। दार्जिलिंग कहाँ है? तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है और ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर चाय की खेती होता है, तो देखने वाला जो नज़ारा है प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुंदर दिखता है। तो वो वार्षिक अवकाश पे, वार्षिक अवकाश मतलब क्या, वैसा छुट्टी जो साल में मिलता है, ठीक है, साल में। तो देखिए वार्षिक अवकाश पे कहाँ जा रहे थे? दार्जिलिंग जा रही थी, ठीक है, पहाड़ी दृश्यों का नज़ारा लेने, मन को खुश करने। तो उनकी अंतरात्मा से आवाज़ उठी ना कि सब कुछ त्याग कर देना चाहिए हमें और लोगों की सेवा में क्या लग जाना चाहिए। जैसे कुछ गलत काम करते हैं तो अंतरात्मा से आवाज़ आती है ना कि ये काम नहीं करो, ठीक है, ये काम गलत है। इसी प्रकार उनकी अंतरात्मा से ये आवाज़ आए थे। उन्होंने एक बार आवेश में अपना नाम बदलकर टेरेसा रख लिया और आजीवन सेवा का संकल्प अपना लिया, प्रण कर लिया, नहीं हमको यही काम करना ही है। आजीवन यानी क्या? पूरा जीवन भर, ठीक है, जीवन भर, जब तक जीवन है, जब तक मर नहीं जाते तब तक वो, ठीक है ना, वो बोले कि हम सेवा करेंगे, सेवा, लोगों की सेवा करेंगे। और आवेश में आ गए थे, आवेश में यानी क्या, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। जैसे आप क्लास 4 से क्लास 5 में गए होंगे तो पढ़ने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे, और बाजार गए होंगे तो क्या, या फिर किसी से मांगे होंगे तो सारा किताब ही मांग के ले आए होंगे, मतलब इसको बोलते हैं आवेश, मतलब एक्साइटेड हो जाना, या फिर जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं आवेश। तो जो मन में जो भावनाएं हैं ना बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाती हैं, तो उसी को बोलते हैं आवेश। चाहे वो भावना क्या हो, चाहे गुस्सा का भावना हो, चाहे प्यार का भावना हो, चाहे उत्सुकता का भावना हो, कोई चीज़ जानने का, तो उसको बोलेंगे आवेश। तो सोचिए कि आवेश में आकर वो अपना नाम टेरेसा रख लिया, टेरेसा। देखिए आप पढ़ने वाले हैं सही या गलत, लिखा हुआ पाठ के आधार पर सही या गलत निशान लगाइए, यानी पाठ के आधार पर। कहने का मतलब है ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना सारा का सारा, वो चैप्टर से दिया हुआ है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा का बचपन का नाम मरिया था, तो ये गलत है, तो गलत के लिए क्या करना है, क्रॉस करना था, यहाँ पर क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, बॉक्स के अंदर ही क्रॉस करना है, बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो मरिया नहीं था, क्या नाम था, एग्नेस गोजा बोजा क्यू, नाम बहुत हार्ड है। वे सेवा भाव के कारण नन बनना चाहते थे, ठीक है, तो सही बात है, तो इसमें क्या करेंगे, टिक मार देंगे। नेक्स्ट है, उन्होंने नर्स की ट्रेनिंग ली थी, तो सही है। जब वो शिक्षिका है ना, प्रधानाध्यापिका बन गई थी, तो उनको लगा कि नहीं ये सब छोड़ देना चाहिए और गरीब दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जब वो गरीब दीन दुखियों को देखते थे ना सड़क के किनारे, सड़क पर घूमते हुए, तो उनको बहुत ही दया आता था। इसलिए वो क्या किए ना, नर्स का ट्रेनिंग ले, उसको सुई देना है, उसको कौन कौन सा दवाई देना है, वो सब तो पता नहीं था उनको, तो उनको लगा कि पहले नर्स का ट्रेनिंग ले लेना चाहिए, ठीक है, ताकि पता चल जाए कि कौन कौन सा जो बेसिक दवाई होता है ना, सर्दी खांसी बुखार या फिर घाव हो गया या फिर इस तरह से नॉर्मल चीज़, तो कौन सा दवाई देना चाहिए और कैसे सुई लगाना, कैसे सुई भोंकना, ये सब उनको पता चल जाए। इसलिए नर्स का ट्रेनिंग ले, फिर से कोलकाता गए
और फिर वहाँ पर जो असहाय लोग थे, बीमार लोग थे, तो उनका अच्छे से मन से सेवा की। तो सही बात है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टिक मार देंगे सही का। उनका कार्य क्षेत्र कोलकाता था, सही है, तो यहाँ पर टिक मार देंगे। कार्य क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो वो किस जगह काम कर रहे थे, कोलकाता में, ठीक है, तो सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कहती थी दुखी रोगी आदि आपकी दया के हकदार हैं, तो ये ऐसा कहती थी, तो इसमें भी टिक मार देंगे। शिशु सदन और प्रेम घर उनकी संस्थाएं थी, तो इसमें भी टिक मार देंगे, ये भी सही बात है। तो ये शिशु सदन और प्रेम घर उनके द्वारा बनाए गए संस्थाएं थे, इसमें डोनेशन आता था, और जो डोनेशन जो आता था ना, तो उसका इस्तेमाल गरीब दीन दुखियों और बीमार लोगों की सेवा में लगता था पैसा। सेकंड में लिखा हुआ सही शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए। सही शब्दों से, यहाँ पर दो ऑप्शन है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, इसमें भरना है किसी एक को। तो क में लिखा हुआ मेरी डैश बहुत अच्छा पढ़ाती हैं यानी कि क्या है, कोई महिला है, तो महिला है तो क्या हो जाएगा, शिक्षिका, तो शिक्षिका को क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, हो जाएगा, शिक्षिका यानी मैडम। देखिए ख में लिखा हुआ डैश पौधे लगा रहा था यानी कि क्या, कोई पुरुष होगा, तो माली हो जाएगा, तो माली पौधे लगा रहा था। ग है मदर को यानी क्या, मदर टेरेसा को डैश महिला मिली, तो महिला है ना, तो महिला के लिए क्या होगा, बूढ़ी होगा, तो बूढ़ी को यहाँ पर भर देंगे। नेक्स्ट है घ, मदर टेरेसा ने खूब प्रसिद्धि पाई, हो जाएगा पाई। अंगा है सभा में अनेक डैश बैठी थी यानी यहाँ पर भी महिलाओं के बारे में बात हो रहा है, स्त्रियों के बारे में बात हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, विदुषियाँ हो जाएगा। देखिए विद्वान क्या पुल्लिंग के लिए होता है, और पुल्लिंग यानी क्या, पुरुषों के लिए होता है, और विदुषियाँ महिलाओं के लिए होता है, ठीक है। जो महिला बहुत पढ़ने में बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज होता है ना, बहुत ज़्यादा विद्वान होती हैं महिलाएं, उन महिलाओं को विदुषियाँ बोलते हैं, और जो लड़का अगर विद्वान रहेगा पुरुष, तो उसको विद्वान बोलेंगे। देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाठ से बताइए, तो जितना क्वेश्चन आने वाला है वो लेसन से रहेगा। देखिए क में लिखा हुआ मदर टेरेसा का जन्म कब और कहाँ हुआ था, कब और कहाँ। अब देखिए उत्तर हो जाएगा, मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910 ईस्वी को यूगोस्लाविया के स्पोजे नगर में हुआ था, ठीक है। जितना पूछा जा रहा है बस उतने जवाब देना, कब और कहाँ, कब हो गया और कहाँ हो गया, जगह का नाम लिख दिए। ख है मदर टेरेसा के अनुसार जीवन का मूल मंत्र क्या है, जीवन का मूल मंत्र क्या है, तो उत्तर हो जाएगा, मदर टेरेसा के अनुसार जीवन का मूल मंत्र दुखी रोगी बेसहारा असहाय तथा गरीब लोगों की मदद करना है। बेसहारा यानी क्या, बे मिस होता है नॉट, नहीं, सहारा यानी सहारा, बेसहारा यानी जिसका कोई सहारा नहीं है, ठीक है, घर परिवार कोई है ही नहीं, घर परिवार दोस्त कोई है ही नहीं। असहाय यानी क्या, जिसको कोई मदद करने वाला नहीं है। ग क्वेश्चन है किस दृश्य ने मदर टेरेसा का मन मोड़ दिया। देखिए उत्तर हो जाएगा, एक बार मदर टेरेसा एक ऐसी बुढ़िया को अस्पताल ले गई जिसका शरीर चूहों तथा चींटों ने कुतर डाला था। अब जरा सोचिए, वैसी महिला है जो बहुत बूढ़ी थी, ठीक है, बिस्तर पर पड़ी रहते थे, तो उसका फायदा चूहे और चींटे क्या कर लिए, उठा लिए, ठीक है, उसको कुतर डाले, उसके शरीर को, किसके, बुढ़िया के शरीर को। उस बुढ़िया ने उन्हीं की बाहों में दम तोड़ दिया। इसी दृश्य ने उनका मन असहायों की मदद की ओर मोड़ दिया। वो ले गई बुढ़िया को, ठीक है, बुढ़िया बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, तो वो बुजुर्ग महिला बोलते हैं, तो बुढ़िया किताब में लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर लिखना पड़ा। तो जो मदर टेरेसा है ना, वो बुजुर्ग महिला को ले गया, अस्पताल ले गया, तो अस्पताल ले गया ना, तो अंतिम सांसें गिन रही थी ये बुजुर्ग महिला, तो डॉक्टर देखे तो बोले कि नहीं, यहाँ पर इलाज नहीं कर सकते। तो फिर वो दौड़ करके मदर टेरेसा दूसरे अस्पताल उनको ले जाने लगे, ठीक है, तो वहाँ पर उनका मृत्यु हो गया। तो उन्हीं के बाहों में वो बुजुर्ग महिला दम तोड़ दी। तब उनको लगा ना कि नहीं, इन सब लोगों के लिए जिसकी सहायता करने के लिए कोई नहीं है, जिसका परिवार कोई नहीं, बेसहारा लाचार, ठीक है, गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए, उनको कोई मदद करने वाला नहीं है, तो उन लोगों के लिए ना संस्था बनाना पड़ेगा, ठीक ना, और वहाँ पर डोनेशन इकट्ठा करके उनका मदद किया जाएगा। तब उनको लगा ना कि नहीं, मदद करना ही पड़ेगा, तो इसलिए बोला जा रहा इसी दृश्य ने उनका मन असहायों की मदद की ओर मोड़ दिया।
ग है पीड़ितों के लिए मदर टेरेसा ने किन किन संस्थाओं की स्थापना की। ठीक है, किन किन, किन किन यानी क्या एक से ज़्यादा होगा। तो देखिए, पीड़ितों के लिए मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय, निर्मल यानी क्या, निहि प्लस मल, इसको अगर तोड़ेंगे निर्मल को तो निहि प्लस मल बनेगा। तो निहि मतलब क्या होता है, नॉट, नहीं, मल यानी गंदगी, तो कोई भी गंदगी नहीं है, उसको निर्मल बोलेंगे। जैसे निर्मल गंगा, निर्मल गंगा अब रही नहीं, गंगा बहुत प्रदूषित हो गया, लेकिन बोलते हैं निर्मल गंगा। उत्तर हो जाएगा, पीड़ितों के लिए मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय, शिशु सदन, प्रेम घर और शांति नगर नामक संस्थाओं की स्थापना की। अब पढ़ेंगे आपकी समझ से, तो इसमें आपको खुद का दिमाग लड़ाना पड़ेगा, ठीक है ना, चैप्टर से ढूंढ के आप नहीं बना सकते। देखिए का क्वेश्चन में बोल रहा है, यदि आपको कहीं घायल व्यक्ति मिले तो आप क्या करेंगे। उत्तर हो जाएगा, यदि मुझे कोई घायल व्यक्ति मिले तो मैं उसका प्राथमिक उपचार करवाने के बाद या करने के बाद उसे किसी अस्पताल में ले जाऊंगा। देखिए प्राथमिक उपचार किसको कहते हैं, प्राथमिक यानी सबसे पहले, तो प्राथमिक उपचार कहते हैं वैसा उपचार, वैसा इलाज जो सबसे पहले मरीज को देना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि कोई गिर गया, ठीक है, तो मान लेते हैं कि पैर छिला गया तो खून बढ़ा, तो वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर करेंगे उसको थोड़ा बहुत रुमाल वुमाल से साफ करके उसको बांध देंगे, ठीक है, ताकि खून ज़्यादा न बहे, वहाँ वो मक्खी उक्खी ना लगे, ठीक है, ये करेंगे, तो इसको प्राथमिक उपचार बोलते हैं। अगर कोई सांस उसका रुक गया तो मुंह से सांस देंगे या फिर उसकी छाती को दबाएंगे, ठीक ना, ताकि वो फिर से सांस लेने लगे, तो इसको बोलते हैं प्राथमिक उपचार, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि पैर में चोट लग गया है तो खून बढ़ा, ठीक ना, तो उसको क्या करें, पैर को ऊपर कर लेंगे ताकि खून नहीं बहे, वहाँ पर जोर से कपड़ा बांध देंगे, ठीक है, कोई भी गमछा उमछा हो इस तरह से, तो इसको बोलते हैं प्राथमिक उपचार बोलते हैं। तो इसलिए बोला जा रहा है कि अगर हॉस्पिटल दूर है तो पहले प्राथमिक उपचार करेंगे तुरंत, और तुरंत फिर ले जाएंगे, या फिर रास्ते में ही गाड़ी आया है तो गाड़ी पे ही प्राथमिक उपचार कर देंगे और उसको ले जाएंगे। जब तक उसका कोई रिश्तेदार नहीं आ जाता उसकी सेवा करूँगा। खा में बोल रहा है, किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाकर आपको किस प्रकार की अनुभूति होगी। अनुभूति यानी क्या, आपको कैसा महसूस होगा, खुशी महसूस होगा, दुखी महसूस होंगे आप, या फिर क्या, या फिर आश्चर्यचकित होंगे, मतलब कैसा महसूस होगा आपको ये बताना है। एक उत्तर हो जाएगा, किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति होगी। हर्ष यानी आनंद, खुशी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं किसी के काम आ सका और मैं ईश्वर का कृतज्ञ मानूंगा कि उन्होंने मुझे मदद करने वालों में बनाया, मदद मांगने वालों में नहीं। तो उन लोगों को भगवान के प्रति बहुत ही कृतज्ञ होना चाहिए, उनका बहुत एहसान मानना चाहिए कि उनको क्या भगवान समर्थ बनाया, भगवान उनको इतना समर्थ बनाया कि वो दूसरों की मदद कर सके, ठीक ना, उनको दूसरों से मदद मांगने की आवश्यकता न पड़े। तो यहाँ पर यही लिखेंगे, आपको जो लिखने का मन है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर एक लिख के आपको दिखा दिए हैं कि आपको कैसे लिखना है। तो आप पढ़ेंगे भाषा की बात। फर्स्ट में लिखा हुआ वहाँ अपार जन समूह एकत्रित था। जन यानी लोग, समूह यानी समूह, अपार यानी क्या, बहुत ज़्यादा, तो बहुत बड़ा जनसमूह जमा था। इस वाक्य को वर्तमान काल में इस रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर था की जगह क्या कर दिए हैं, है कर दिए हैं, हो गया खत्म। तो वहाँ अपार जन समूह एकत्रित है, था की जगह है कर दिए, तो हो गया वर्तमान काल में। आगे लिखा हुआ निम्नलिखित वाक्यों को वर्तमान काल में लिखें। निम्नलिखित यानी नीचे लिखे गए, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, तो उसी के बारे में बोला जा रहा है। तो बोला जा रहा है निम्नलिखित वाक्यों को वर्तमान काल में लिखे। जैसे ये लिखे ना, था की जगह है कर दिए हैं, बिल्कुल वही करेंगे। था, थे, थी रहेगा तो उसको है कर देंगे। तो देखिए उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं था, ये पहला क्वेश्चन है। वह महिला कौन थी, एक स्त्री सड़क पर लेटी हुई थी, ये सब है। क में बोल रहा है उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं था, तो था की जगह है कर दीजिए, हो गया। उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं है, ये भूतकाल में है और ये वर्तमान काल में है। भूतकाल बोलते हैं जो बीत चुका है, ठीक है ना, जो बीत चुका है। जैसे बोलेंगे कि मोहन कल विद्यालय गया था, तो बीत चुका है, ठीक है। उसके पास 10 रुपये थे, तो बीत चुका है वो घटना। और है तो उसके पास 10 रुपये है, तो अभी है, उसको बोलेंगे वर्तमान काल। और एक और बोलते हैं भविष्यत काल, जो भविष्य में होने वाला जो घटना है ना, उसको बोलेंगे भविष्यत काल। और आपको बोलेंगे कि आप क्लास 6 में जाएंगे, ठीक है, तो भविष्य में जाएंगे ना, तो उसको बोलेंगे भविष्यत काल। तो देखिए ख है वह महिला कौन थी, तो थी की जगह है कर दिए, वह महिला कौन है,
ये आसान है। ग है, एक स्त्री सड़क पर लेटी हुई थी, उसको और कोई जगह नहीं मिला, सड़क पर लेटी हुई थी, तो थी की जगह है कर देंगे। एक स्त्री सड़क पर लेटी हुई है। ग है, वह दर्द से कराह रही थी, ठीक है, थी की जगह क्या कर देंगे, है कर देंगे। तो आंसर हो जाएगा वह दर्द से कराह रही है। टू में लिखा हुआ निम्नलिखित वाक्यों में का के की भरिए। निम्नलिखित यानी नीचे लिखे गए। का है, यह मेरे जीवन भर डैश की कमाई है, ठीक है ना, जीवन भर की कमाई है। कमाई, ये कमाई अंत में ही लगा हुआ ना, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग का बोध करा रहा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, की लगा देंगे, की यहाँ पर। तो यह मेरे जीवन भर की कमाई है। ख है, बचपन से ही उनके मन में सेवा का भाव था। सेवा का भाव, समझे, सेवा की भाव नहीं, की भाव नहीं, का भाव। तो का को क्या करेंगे, यहाँ पर पढ़ देंगे, ये जो का है। ग है, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, प्रशिक्षण डैश के बाद यानी प्रशिक्षण के बाद। तो यहाँ पर के हो जाएगा, ये जो के है ना, ये वाला यहाँ पर हो जाएगा। प्रशिक्षण के बाद उन्हें कोलकाता भेजा गया। किनको, मदर टेरेसा को। नेक्स्ट है, उन्होंने वृद्ध व्यक्तियों का ध्यान रखा, का ध्यान रखा। तो यहाँ पर का हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। अंगा है, उन्होंने एक नई संस्था की स्थापना की, ठीक है ना, की स्थापना की। तो यहाँ पर की होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। 3 है, उनका वास्तविक नाम एग्नेस गोजा बोजा क्यों था। मदर टेरेसा वास्तविक नाम नहीं था। यहाँ वास्तविक शब्द वास्तव में इक लगाकर बनाया गया। वास्तविक शब्द कैसे बना है, वास्तव में इक लगा है तो वास्तविक बना है। इस प्रकार इक लगे हुए कुछ शब्द लिखिए, ठीक है। तो देखिए, देह में इक लगाएंगे तो दैहिक बन जाएगा, ठीक है, देव में इक लगाएंगे तो दैविक बन जाएगा। इसी तरह बाकी होगा, देखिए, देह में इक लगाए तो दैहिक, दैहिक यानी क्या, शरीर से संबंधित। देव प्लस एक यानी दैविक, तो देवताओं से संबंधित। बोलते हैं ना कि यह दैविक प्रकोप है, ये बीमारी नहीं है, ये दैविक प्रकोप है। शरीर प्लस एक शारीरिक यानी शरीर से संबंधित। देह से संबंधित दैहिक हो गया, देह यानी शरीर, और शारीरिक यानी शरीर से संबंधित। नगर प्लस एक तो हो जाएगा नागरिक, जैसे बोलते हैं ना कि हम भारत के नागरिक हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ करने को, तो इसमें कुछ करना रहेगा। तो देखिए, फर्स्ट में लिखा हुआ, एक दिन उन्होंने ऐसा भयानक दृश्य देखा जिसने उनके जीवन की दिशा को नया मोड़ दे दिया। जैसे मदर टेरेसा के जीवन में ऐसा घटना हुआ था ना, तो बुजुर्ग महिला के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं, उनका मृत्यु हो गया था, उन्हीं के बाहों में, मदर टेरेसा के बाहों में उनका मृत्यु हो गया था। उनके शरीर को चूहे और जो चींटों के द्वारा कुतर दिया गया था। तब मदर टेरेसा को लगा कि नहीं, इनको सहायता की जरूरत है, तो हमको सहायता करनी चाहिए। इसलिए वो क्या, वो टीचर थी, पढ़ाती थी, तो छोड़ छाड़ के क्या, वो नर्सिंग की ट्रेनिंग ली, यानी नर्स की ट्रेनिंग ली, और फिर कोलकाता में गरीब दिन दुखियों की, असहायों की, बेसहारों की और रोगियों की मदद करने में लग गए। तो यही बोला जा रहा है। क्या आपको कभी ऐसा दृश्य देखने को मिला है जिसने आपको सोचने के लिए विवश किया हो। विवश यानी मजबूर कर दिया, आपको सोचने पर मजबूर कर दिया, यानी ऐसा क्यों हुआ या फिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसका क्या समाधान हो सकता है, बताइए। तो देखिए, ये आपके बारे में पूछ रहा है, एक आपको लिख के दिखाते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल हो जाए मदर टेरेसा वाला, और एक एग्जाम्पल आपको लिख के दिखा रहे हैं, तो आपको मोटा मोटी पता चल जाएगा कि हमको कैसे लिखना है, ठीक है, हमको यानी आपको कैसे लिखना है। उत्तर हो जाएगा, एक बार मैं अपने मित्र के साथ मोटर बाइक पर, यहाँ पर छूट गया, पर देर रात के बारात से लौट रहा था, ठीक है। सभी बारात, तो सभी बाराती हैं ना, सभी बाराती वहीं रह गए, तो पास में था, 1 घंटा के रास्ते पे था। तो हम और एक और मित्र क्या, वो आ रहे थे बाइक से। तभी मेरी नज़र मेन रोड के किनारे और डिवाइडर पर सोए हुए व्यक्तियों पर पड़े, ठीक है। रात बहुत था, तो मेन रोड के किनारे और डिवाइडर पर एक जाने वाला रहता ना, एक आने वाला रहता, तो दोनों को डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया। तो रहता ना जहाँ पर पेड़ भी कुछ लगाया हुआ रहता, ठीक है, तो उस पर कुछ लोग क्या सोए हुए थे, ठीक है ना। तो उन पे मेरा नज़र पड़ा। दिसंबर था, यानी बहुत ठंडा होता है ना दिसंबर के महीने में, तो दिसंबर के महीने में चांद भी कांपता मालूम पड़ रहा था। चांद को देखें तो ऐसा लग रहा है चांद भी कांप रहा है,
यह दृश्य मुझे सोचने के लिए विवश कर दिया कि आज सब लोग चांद मंगल पर बसने की बात सोच रहे हैं और यहाँ कई लोगों को भयानक ठंड में सड़क पर सोना पड़ रहा है। तो ये जो दृश्य था ना, तो मुझे सोचने पर विवश कर दिया कि आजकल लोग चांद पर घर बनाने की बात कर रहे हैं, चांद पर जमीन खरीदने की बात कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत चांद पर जमीन खरीदे हुए थे, वो अब नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो चांद पर और मंगल पर बसने के बाद लोग सोच रहे हैं, और यहाँ पर इतना गरीबी है कि लोगों को रहने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, और उनका कोई मदद करने के लिए भी कोई नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसा जो घटना है ना, ऐसा दृश्य है, ऐसा नज़ारा मुझे सोचने पर विवश कर दिया कि आखिर ऐसा क्यों है। लोग जो अमीर लोग हैं उनको दान उन करना चाहिए ताकि इन गरीब लोगों की मदद हो सके। ऐसा करते हैं, दान तो करते हैं, लेकिन जिस स्तर पर ये बड़े लेवल पर करने की जरूरत है उतना नहीं हो पाता। ठीक है, अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई दृश्य हुआ है जो आपको मजबूर कर दिया हो सोचने पर, ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, 2 में पूछ रहा है, मदर टेरेसा के अतिरिक्त किसी अन्य समाज सेवक या सेविका के बारे में अपने अध्यापक या अध्यापिका से जानिए। ठीक है, तो मदर टेरेसा समाज की सेवा करते थे बहुत ज़्यादा, बहुत ही। तो मदर टेरेसा समाज की सेवा बहुत ही मन लगा कर करते थे। तो उन्हीं की तरह कोई और समाज सेवक है तो आपको लिखना है। तो उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय उस समय के समाज सेवक थे जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जो अंग्रेज थे ना, वो भारत पर, हमारे देश पर 200 सालों तक शासन किए थे, उसी के बारे में बात हो रहा है। वे ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी छोड़कर अपने आप को राष्ट्र सेवा में झोंक दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ना आप क्लास 6 में पढ़ेंगे, क्लास 7 मतलब पढ़ना ही पढ़ना। ठीक है, तो आगे आने वाले क्लास में आप पढ़िएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है ना, ये व्यापारियों का एक समूह था, एक व्यापारियों का एक कंपनी था, और इसमें क्या थे, सिर्फ अंग्रेज थे। तो अंग्रेज आए थे कहाँ से, इंग्लैंड से आए थे यहाँ पर व्यापार करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश धीरे धीरे वो क्या करने लगे, ठीक है, लड़ाई लड़कर, ठीक है, राजाओं को हराए हैं और उनका जमीन हड़प लिए, और इस प्रकार से पूरे भारत पर वो शासन करने लगे। तो वही बोला जा रहा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत तो वो नौकरी करते थे। राजा राम मोहन राय बहुत पढ़े लिखे थे, ठीक है, तो अच्छा खासा नौकरी छोड़कर है ना, वो राष्ट्र सेवा में तन मन धन से लग गए। उन्होंने अंधविश्वास, कुरीतियों, बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा आदि का पुरजोर विरोध किया। ये सब जो चीजें हैं वो समाज को कमजोर बनाती हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों का वो पुरजोर विरोध किया बहुत ज्यादा। उन्होंने गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से सती प्रथा का अंत किया। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अंधविश्वास, कुरीति, बाल विवाह ये सब क्या होता है, सती प्रथा क्या होता है। तो देखिए, अंधविश्वास कहते हैं ना कि वैसा विश्वास, यानी फिर वैसा कोई बात है, ठीक है, वैसा कोई नियम कानून है, उस पर हम आंख मूंद करके विश्वास कर ले, बिना कोई इसके पीछे क्या कारण है ये बिना जाने हुए अगर हम उस बात पे विश्वास कर लेते हैं, उसको बोलते हैं अंधविश्वास। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि घर में चप्पल उल्टा हो गया तो लोग बोलते हैं कि बहुत ही अशुभ होता है। तो क्यों होता है अशुभ? ठीक है, तो अगर हम उस पर विश्वास कर ले बिना कोई कारण जाने हुए कि ऐसा क्यों होता है, तो उसको हम बोलेंगे अंधविश्वास। जैसे मान लीजिए कि हवन में पहले के जो साधु संत होते थे वो क्या घी डालते थे, ठीक है, तो सब लोग उसको अंधविश्वास मानते थे। लेकिन जब वो शोध हुआ तब पता चला कि उसमें जो हवन में जो घी डालते हैं उससे क्या होता है, उससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है वातावरण में, तो अच्छी बात है। अगर कोई बोला कि हवन में हम घी डालना चाहिए, ठीक है, तो अगर आप बिना कोई सवाल किए हुए, बिना इसके पीछे कारण जाने हुए अगर विश्वास कर लिए तो अंधविश्वास हो गया। अगर आप कोई कारण जान लिए, ठीक है, उसके बाद अगर उसको मान रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम विश्वास बोलेंगे। लेकिन अंधविश्वास यानी आंख मूंद करके विश्वास कर रहे हैं, क्या गलत है क्या सही है उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं अंधविश्वास। कुरीति किसको बोलते हैं? कु मीन्स क्या होता है, खराब होता है, खराब। ठीक है, रीति यानी रीति रिवाज, ठीक है, जैसे शादी ब्याह का रीति रिवाज है, पूजा करने का रीति रिवाज है, मतलब इस तरह से ढेर सारे रीति रिवाज है। ठीक है, तो अगर वो खराब है, ठीक है, उससे कई लोगों को हानि हो रहा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हानि हो रहा है, किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है उस रीति रिवाज के सहारे, तो उसको बोलेंगे क्या, कुरीति। बाल विवाह, तो पहले क्या होता था, बाल विवाह बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है, बहुत ही कम हो गया, बहुत ही कम, न के बराबर है। पहले क्या होता था, 10 साल की लड़की है या फिर 11 साल 12 साल की लड़की है तो उसका विवाह कर दिया जाता था, लेकिन वो शारीरिक और मानसिक रूप से शादी करने के लिए तैयार नहीं रहते थे।
ठीक है, तो इसको बोलते हैं बाल्य विवाह। देखिए सती प्रथा किसको बोलते हैं, आप क्या सीरियल में देखे होंगे, सीता जी जब लंका से आई थी तो उनको अपना अच्छाई साबित करने के लिए, अपनी शुद्धता साबित करने के लिए उनको आग में जलना पड़ा था, इसी को बोलते हैं सती प्रथा। तो सती प्रथा वहीं से स्टार्ट हुआ था। सती प्रथा में होता क्या था, अगर कोई महिला है उसका पति की मृत्यु हो गया तो पति के चिता पर, ठीक है ना, वो महिला बैठ जाएगी जिंदे, और फिर उसमें चिता में आग लगा दिया जाएगा, और चिता के साथ साथ वो भी जो जिंदा महिला है वो भी जल जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही खराब था। तो राजा राम मोहन राय है ना, बहुत पढ़े लिखे थे, तो उनको लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज उनका बहुत ही विरोध किया, फिर भी वो समाज के खिलाफ जाकर सती प्रथा का अंत करवाएं। किसकी सहायता से, एक अंग्रेज थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो उन्हीं की सहायता से बोले कि नियम कानून बनाइए और इसको हटाइए। नेक्स्ट है जातिवाद। जातिवाद किसको कहते हैं, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे जो ब्राह्मण घर की जो महिलाएं होती थी ना, कुआं से पानी लेने जाते थे, तो उस कुएं से ना जो नीची जाति के लोग थे, जो उनकी महिलाएं जो जाते थे उस कुएं से पानी लेने के लिए, तो पानी नहीं लेने दिया जाता था। बोला जाता था कि तुम सब अछूत हो, जैसे धोबी है, डोम है, चमार है, वो सब भी तो मनुष्य हैं। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये जो जातिवाद है ना वो बहुत ही नुकसान करता है। ठीक है, यहाँ तक कि जो ब्राह्मण लोग होते थे, ठीक है, तो ये जो अछूत है, तो उनकी परछाई अगर ठेक जाते थे तो वो नहाते थे, गंगा जल छिड़कते थे। तो ये हो गया, क्या हो गया, जातिवाद। तो जातिवाद का ये नकारात्मक रूप हो गया। जातिवाद का नकारात्मक पक्ष क्या है ना, कि नीची जाति के लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल पाता। ठीक है, अगर आप सोचिए कि अगर नीची जाति के लोग अगर किसी से हाथ मिला रहा है, किसी से साथ खाना खा रहा है, तो उनको ऐसा करने से रोका जाता था। ठीक है, तो उनको अछूत माना जाता है कि छुए भी हैं तो क्या है, उनके परछाई भी ठेक गया तो हम सब क्या हो गया, अशुद्ध हो गए। नेक्स्ट है कर्मकांड। कर्मकांड कहते हैं ना कि वैसा काम जो क्या, जो श्रद्धा से नहीं किया जाए, सिर्फ दिखावा के लिए किया जाए। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे अमीर लोग हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, ठीक है, तो मन में श्रद्धा का भाव नहीं है, लेकिन वो पूरा भंडारा करवा रहे हैं या फिर पूरा भोज रख रहे हैं, पंडितों को बुला रहे हैं, लेकिन अंदर के अंदर भक्ति भावना नहीं है, श्रद्धा का भाव नहीं है, वो सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे कर्मकांड। पर्दा प्रथा बोलते हैं जो महिलाओं को ना बहुत पहले घर में ही रहने दिया जाता था। तो बोलते थे कि तुम घर ही में रहो, तुमको बाहर नहीं निकलना। तो महिलाएं अगर बाहर नहीं निकलेगी, अपना जो टैलेंट हो बाहर नहीं दिखा सकती है, तो वो समाज में क्या आगे नहीं बढ़ सकती है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पर्दा प्रथा। तो इस तरह से महिलाओं का अधिकार उनको नहीं दिया जाता था, तो इसी को बोलेंगे पर्दा प्रथा। तो ये सब जो चीज़ें हैं जो आपको अभी बताया, वो समाज को खोखला बना रहे थे। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय जो समाज सेवक थे, ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया। थर्ड क्वेश्चन है, मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है, इस विषय पर अपने विचार बताइए। तो उत्तर हो जाएगा, मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी होने से पहले एक मानव हैं। जब भी हम दूसरों की सेवा के लिए अपने कदम बढ़ाते हैं, प्रकृति की खुशियाँ दुगनी तेजी से अपने कदम हमारी ओर बढ़ाती है। ठीक है, अगर हम किसी की मदद करते हैं तो वो क्या है ना, वो किसी न किसी रूप में क्या रिटर्न हो जाता है। ठीक है ना, क्या दुगनी तेजी से, ठीक है ना, और डबल हो के आता है। कुछ चंद भर स्वार्थी लोग धर्म के तावे पर अपनी रोटी सेकने में लगे रहते हैं। ठीक है, मतलब कुछ चंद भर लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं, ठीक है, और वो स्वार्थी है और अपने फायदे के लिए क्या काम करते हैं। ठीक है ना, सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों में मन मुटाव डालते हैं। हमें ये चाहिए कि हम सभी उनसे प्रभावित न हो और दूसरों की मदद करते रहें। तो ये था मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। आप हिंदू है, मुस्लिम है, ठीक है, उससे पहले ये मायने रखता है कि आप मानव हैं। जैसे कोई मान लेते हैं कि रोड पर कोई जा रहा है, ठीक है, वो और बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, उसको प्यास लगा हुआ है, तो आप उसको पानी देते हैं, तो उस वक्त वो नहीं पूछेगा कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम है, वो पानी जल्दी से लेगा और पिएगा, अपनी प्यास को बुझाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन धर्म कब दिखाई पड़ता है, जब आदमी का पेट भरा हो रहा था, ठीक है ना, तब आपसे पूछ सकता है, तब वो देखेगा कि नहीं ये हिंदू है कि मुस्लिम है। लेकिन जब उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहता है, ठीक है, तब वो उस वक्त नहीं देखता। तो ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है, तो मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। तो आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, वो मायने कम रखता है। ज़्यादा मायने रखता है कि आप किस प्रकृति के हैं, अच्छी प्रकृति के हैं, दयालु हैं, ठीक है, दूसरों की मदद करते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है।
नेक्स्ट है कुछ करने के लिए, तो चलिए कुछ करते हैं। लिखा हुआ नीचे दिए गए अक्षर जाल में से, जाल यानी क्या, पूरा मिक्स किया हुआ, ठीक है ना, जैसे तैसे मतलब पूरा मिक्स किया हुआ, आपको कुछ पता नहीं चल रहा, देखने पर पता नहीं चल रहा, ढूंढिएगा तो मिलेगा। विशेषण शब्द चुनकर लिखिए, विशेषण शब्द है। तो देखिए विशेषण सबसे पहले आपको समझना होगा, विशेषण किसको कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे बोलेंगे राम लंबा है, तो राम यहाँ पर क्या है, संज्ञा है, नाम है ना, तो संज्ञा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लंबा शब्द है वो राम की विशेषता बता रहा है, यानी जो लंबा शब्द है वो एक संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो लंबा क्या हो गया, विशेषण हो गया। जैसे बोलेंगे कि वह क्या, वह नटखट है, तो जो वह क्या है यहाँ पर है, वह यहाँ पर तो कोई नाम नहीं है, तो यहाँ पर क्या सर्वनाम है, सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम कहते हैं जो संज्ञा के बदले में आता है, जो सब संज्ञा के बदले में आता है उसको सर्वनाम कहते हैं, तो वह सर्वनाम है। तो नटखट क्या कर रहा है, नटखट शब्द सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर विशेषण हो गया। जैसे बोलेंगे पानी गर्म है, तो पानी क्या है, संज्ञा है, कोई पदार्थ है ना, तो संज्ञा है। तो गर्म क्या कर रहा है, गर्म शब्द पानी की विशेषता बता रहा है, यानी संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो गर्म क्या हो गया, गर्म हो गया विशेषण। तो बोला जा रहा है कि इसमें से आपको ढूंढ करके दिखाना है विशेषण, तो चलिए आपको ढूंढ करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, यहाँ पर लिखा हुआ रसीला, तो रसीला हो गया, ये मीठा हो गया, ये सब विशेषण है। ये चालाक हो गया, आपके लिए स्पेशल रंग दिए हैं ताकि आपको अच्छे से पता चले। वीर हो गया, वीर यानी बहादुर। ठंडा हो गया, जैसे पानी ठंडा है, ठीक है। रंगीन हो गया ना। गर्म हो गया। नमकीन हो गया, बिस्कुट नमकीन है। घना यानी बादल घना है, ठीक है, ये अभी जंगल में ढेर सारे पेड़ है तो जंगल घना है। सुंदर हो गया ना। उसके बाद देखिए ईमानदार हो गया यहाँ से, ठीक है, जैसे रामू ईमानदार है। अब यहाँ पर सफ़ेद हो गया ना, सफ़ेद, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद नुकीला हो गया, नुकीला। अब इसको कैसे रंग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि की नमकीन में भी आया तो रंग नहीं सकते इसको, तो यहाँ पर रंग नहीं है। उसके बाद देखिए, उसके बाद इतना तो हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर लाल है, लाल, ठीक है, दिखाई पड़ रहा ना आपको, लाल हो गया। तो यही आपको ढूंढना था। तो देखिए ये सारे शब्द आपको ढूंढना था। तो देखिए रसीला, नुकीला, गीला, ईमानदार, मीठा, चालाक, वीर, ठंडा, लाल, रंगीन, गर्म, नमकीन, घना, सुंदर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।